चाणक्य कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं अनुवाद बनाने के नियम बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अनुवाद कैसे बनाते हैं। खैर इस वीडियो में भी आपको हम बताएंगे कि अनुवाद कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम बनाएंगे जैसे कि भविष्य काल के रूप में। जैसे कि हम आपको बताएंगे वह डॉक्टर बनेगा, वह शिक्षक बनेगा, वह पिता बनेगा, वह वगैरह वगैरह, अर्थात जिसके अंत में गा गेगी होंगे, जैसे कि वह साधु बनेगा। इस तरह से हम आपको अनुवाद बनाकर दिखाएंगे और आपको हम इस वीडियो में सिखाएंगे। तो सीखने से पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले बेहद ज़रूरी है कर्ता समूह का ज्ञान होना। खैर हम इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम बहुत जल्दी आपको हम बताएंगे और आप उसे लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम यहाँ पर लिख कर आपको बताते हैं। आप यदि यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम आपको दिए हैं कर्ता समूह, क्योंकि हमेशा अनुवाद बनाने के लिए हम आपको कर्ता समूह देंगे और उससे रूबरू कराएंगे, तभी आप अनुवाद अच्छी तरीक़ा से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है स मतलब वह पुल्लिंग के लिए, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, तत् मतलब वह नपुंसक लिंग के लिए, भवान मतलब आप पुल्लिंग के लिए, भवती मतलब आप स्त्रीलिंग के लिए, ऐसा मतलब यह पुल्लिंग के लिए, ऐसा मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए, एतत् मतलब यह नपुंसक लिंग के लिए, अयम मतलब यह पुल्लिंग के लिए, इयम मतलब यह स्त्रीलिंग के लिए, इदम मतलब यह नपुंसक लिंग के लिए, तौ मतलब ये दोनों, ते मतलब ये लोग। तो तौ और जो ते है अर्थात ये दोनों और ये लोग है, यह पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए नहीं है और ना ही नपुंसक लिंग के लिए है। तव मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम लोग। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप इसे लिख सके। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम जितने भी आपको हम कर्ता दिए हैं उन सभी को एक फॉर्मेट में रख दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कर्ता समूह पर लिखा गया है, फिर पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ऊपर लिखे हैं गा गे गी, क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं वाक्य उसके अंत में गा गे गी होंगे। जैसे कि वह डॉक्टर बनेगा, वह शिक्षक बनेगा, इसी तरह से वाक्य होंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है गा गेगी और नीचे है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। खैर इसके जानने से पहले हम इसको बताते हैं यह क्या है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह कर्ता समूह है। जैसे कि इस खंड को क्या कहते हैं, स, सा, तत्, भवान, भवती, ऐसा, ऐसा। इसके अलावा ए तत्, अयम, इदम, इयम, ये सभी होते हैं जो एक वचन में होते हैं, जो इसी खंड में होते हैं। खैर जगह ना होने की वजह से हम नहीं लिख पाए हैं, लेकिन स, सा, तत्, भवान, भवती, ऐसा, ऐसा, एतत्, अयम, इयम, इदम, ये जितने भी है सभी इसी खंड में होंगे। तो इस खंड को बोलते हैं प्रथम पुरुष का एक वचन, क्योंकि यह प्रथम पुरुष ये जितने भी खंड है सभी प्रथम पुरुष में, यह जितने भी खंड है वह मध्य पुरुष में, और यह जितने भी खंड है वह उत्तम पुरुष के खंड में है। यह इधर से यदि देखते हैं तो यह है एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन में। यह जो इधर से देखते हैं तो यह है द्विवचन में, द्विवचन, द्विवचन, द्विवचन। और यह इधर से यदि हम देखते हैं तो यह है बहुवचन खंड में। उसी तरह सेम टू सेम यहाँ भी है। जैसे कि पुरुष है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, यहाँ भी वैसा ही है। यह क्या है, तो यह प्रथम पुरुष का एक वचन, यानी कि जो खंड है पूरा यह प्रथम पुरुष में है।
ये क्या है, प्रथम पुरुष में। यह जो खंड है वह मध्यम पुरुष में, और यह जो खंड है वह उत्तम पुरुष में है। उसी तरह यदि इधर से मिलाते हैं कौन सा खंड है, तो इधर से यदि मिलाते हैं तो यह है एक वचन में, यह है द्विवचन में, और यह है बहुवचन वाले खंड है। उसी तरह हम आपको बताते हैं कि यहाँ आते हैं तो यहाँ देखते हैं, यह इसको बोलते हैं प्रथम पुरुष का एक वचन। इस खंड को बोलते हैं प्रथम पुरुष का एक वचन। इस खंड को बोलते हैं प्रथम पुरुष का द्विवचन। इस खंड को बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रथम पुरुष का बहुवचन। उसी तरह यहाँ है, यह जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है, यह जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन है। यह वाला खंड युवाम जिसमें लिखा हुआ है यूयम, यह जो है यह मध्यम पुरुष का बहुवचन वाला खंड है यूयम। यह अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन वाला खंड है। अवाम, अवाम जो है उत्तम पुरुष का द्विवचन वाला खंड है। वयम, वयम जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन वाला खंड है वयम। आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा खंड में है। उसी तरह यहाँ भी है, यह जो है भविष्यति, पहले हम इसको पढ़कर दिखाते हैं। लिखा है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथ। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामि। चलिए इसे आपको पढ़ने आ गया होगा तो हम आपको बता दें कि इसको क्या बोलते हैं। यह भविष्यति है तो इस खंड को हम क्या बोलते हैं, इस खंड को बोलते हैं प्रथम पुरुष का एक वचन। उसी तरह इस खंड को बोलते हैं प्रथम पुरुष का द्विवचन। उसी तरह इस खंड को बोलते हैं प्रथम पुरुष का बहुवचन। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है भविष्यसि, यह जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है। भविष्यथा, यह जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन में है। और भविष्यथ, यह जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन में है। उसी तरह यहाँ उत्तम पुरुष का एक वचन में भविष्यामि, भविष्याव, यह जो है उत्तम पुरुष का द्विवचन में भविष्याम, यह उत्तम पुरुष का बहुवचन वाले खंड में है। तो हम आपको बताते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करें, अर्थात कर्ता जिस पुरुष जिस वचन में हो, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन में होती है। यदि कर्ता यदि प्रथम पुरुष के एक वचन में हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में होगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष के द्विवचन में हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन वाली होगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष के बहुवचन वाला हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन वाली होगी। उसी तरह कर्ता यदि उत्तम पुरुष का एक वचन में हो तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन वाली होगी। यदि कर्ता यदि उत्तम पुरुष का बहुवचन वाला हो तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का बहुवचन वाली होगी। उसी तरह कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम आपको अनुवाद बनाकर दिखाते हैं कि हम कैसे बनाएंगे कि वह डॉक्टर बनेगा, वह शिक्षक बनेगा, वह साधु बनेगा। इस तरह से अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पे हम लिख कर बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वह डॉक्टर बनेगा, यहाँ लिखा हुआ है वह डॉक्टर बनेगा। आपको हम बता दिए हैं कि वह को संस्कृत में क्या कहते हैं। वह को संस्कृत हमारे लिए तीन हमारे पास शब्दार्थ है, अर्थात वर्ड मीनिंग हमारे पास तीन है, एक स, सा और तत् है। तो स, सा और तत्, यह तीनों का मतलब ही वह होता है। स, सा, तत्, इन तीनों का मतलब ही वह होता है। लेकिन स पुल्लिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं, सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं और तत् को हम नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर, वह डॉक्टर बनेगा, इसका मतलब बनेगा, तो यह पुल्लिंग है डॉक्टर, तो इसीलिए जो स है वह पुल्लिंग वाला प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सह लिख देंगे। डॉक्टर, डॉक्टर को क्या है कि डॉक्टर को हम संस्कृत में बोलते हैं चिकित्सका। चिकित्सका का मतलब डॉक्टर। बनेगा का क्या होगा, तो आपको बताते हैं कि यह जो है सह यानी कि वह एक कर्ता है, और कर्ता जिस पुरुष और वचन में हो उसकी क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होगी। तो कर्ता सह मिलाएंगे, इधर किधर है, तो सह यहाँ है। स यानी कि यह जो है प्रथम पुरुष के एक वचन वाला खंड में है स, प्रथम पुरुष के एक वचन वाले, तो क्रिया जो होगी वह प्रथम पुरुष के एक वचन वाली ही होगी। तो प्रथम पुरुष के एक वचन यहाँ है, यानी कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन वाली होगी। तो लिखा अंत भविष्यति, तो यहाँ पे बनेगा को बनेगा को संस्कृत में बोलेंगे भविष्यति, क्योंकि यह कर्ता और यह क्रिया है बनेगा। उसी तरह हम आपको और भी बता रहे हैं बनाने के लिए।
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, वह साधु बनेगा, मैं साधु बनूंगा, तुम साधु बनोगे। वह साधु बनेगा, मैं साधु बनूंगा, तुम साधु बनोगे। इसे हम कैसे बनाएंगे? तो वह पहले हम देखें कि वह स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है या नपुंसक लिंग में है। तो वह साधु बनेगा, तो साधु बनेगा, गा है, यदि गी तो स्त्रीलिंग समझते हैं, पर यहाँ पे गा है, इसका मतलब क्या है, यह एक पुल्लिंग है। तो हम आपको बताएं पहले ही कि स मतलब वह पुल्लिंग के लिए, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, तत् मतलब वह नपुंसक के लिए, लिंग के लिए। तो यहाँ पे साधु पुल्लिंग है, इसलिए लगाएंगे सह। साधु को संस्कृत में साधु कहते हैं। साधु को संस्कृत में क्या कहते हैं? साधु को संस्कृत में साधु कहते हैं। बनेगा का क्या होगा? तो इसी में से हम ढूंढेंगे बनेगा का क्या होगा। तो कर्ता लिखा हुआ है स, तो स को मिलाएंगे इधर, किधर है? तो स यहाँ है, प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता यदि प्रथम पुरुष के एक वचन में हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन वाली हो जाएगी। तो कर्ता यदि प्रथम पुरुष के एक वचन में तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन में भविष्यति लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बनेगा का हो जाएगा भविष्यति। यहाँ लिखा हुआ है मैं साधु बनूंगा, मैं साधु बनूंगा। तो मैं को आपको हम बताएं कि मैं को संस्कृत में अहम बोलते हैं, और अहम जो है स्त्रीलिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, पुल्लिंग में भी अहम का प्रयोग कर सकते हैं, नपुंसक लिंग में भी अहम का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का लिंग एक ही होता है। तो यहाँ पे साधु, साधु को संस्कृत में हम आपको बताएं कि साधु को साधु कहते हैं। बनूंगा का क्या होगा? अब यहाँ पे बनूंगा का खोजना पड़ेगा कि अहम, पहले जो कर्ता है अहम, पहले इसको मिलाएंगे, इधर किधर है? तो यहाँ देखिए अहम यहाँ है। अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन में है, उत्तम पुरुष के क्या है? एक वचन में है। तो इधर से हम देखेंगे बनूंगा का क्या होगा, तो एक क्रिया है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता क्या है? यहाँ है, उत्तम पुरुष का एक वचन में, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन वाली होगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष के एक वचन में हो तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन वाली होगी। तो कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन यहाँ है, भविष्यामि। तो यहाँ पे हो जाएगा बनूंगा का भविष्यामि। फिर लिखा है तुम साधु बनोगे, तुम साधु बनोगे। इसे हम कैसे बनाएंगे? तो तुम को संस्कृत में आपको पता है तवम बोलते हैं। इसको भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रयोग कर सकते हैं। लड़का के लिए तवम, लड़की के लिए भी तवम, और नपुंसक लिंग के लिए भी तवम का प्रयोग कर सकते हैं। तो साधु को संस्कृत में साधु बोलते हैं। बनोगे का क्या होगा? बनोगे, तो बनोगे का क्या होगा? तो खोजना पड़ेगा तवम जो है, इसको मिलाइए, किधर है? तो यहाँ है तवम। यह जो तवम है वह मध्यम पुरुष के एक वचन में है, यानी कि कर्ता जो है मध्यम पुरुष के एक वचन में है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन वाली होगी। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष के एक वचन क्या है? भविष्यसि। क्या लिखा है? भविष्यसि। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ता यदि प्रथम पुरुष के एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन वाली होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा भविष्यसि। चलिए इसके आगे और भी आपको हम सिखाते हैं और बतलाते हैं, और कैसे बनाएंगे आपको हम आगे तक सिखलाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह शिक्षक बनेगा, वे दोनों शिक्षक बनेंगे, वे लोग शिक्षक बनेंगे। वह शिक्षक बनेगा, वे दोनों शिक्षक बनेंगे, वे लोग शिक्षक बनेंगे। इसे हम कैसे बनाएंगे? बनाने से पहले हम आपको बता दें कि वाक्य में हो सकता है कि वाक्य एक वचन में हो, वाक्य द्विवचन में हो, व वाक्य बहुवचन में भी हो सकते हैं। कहने मतलब कि यदि एक शिक्षक हो तो शिक्षका का प्रयोग करना है, यदि दो शिक्षक हो तो शिक्षकों का प्रयोग करना है, यदि बहुत सारे शिक्षक हो तो शिक्षका का प्रयोग करना है। एक के लिए शिक्षका, दो के लिए शिक्षकों, और बहुत सारे के लिए शिक्षका का प्रयोग करना है। तो पहले हम वाक्य देखेंगे और पता करेंगे कि एक शिक्षक है, दो शिक्षक है, या दो से ज़्यादा शिक्षक हैं। तो वह शिक्षक बनेगा, वह शिक्षक बनेगा। तो वह को संस्कृत में हम आपको बताएंगे शिक्षक। शिक्षक जो है पुल्लिंग है, इसीलिए हम स का प्रयोग करेंगे। शिक्षक को संस्कृत में शिक्षका कहते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वह शिक्षक बनेगा, यानी कि एक ही शिक्षक है तब तो बनेगा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक शिक्षक के लिए शिक्षका का प्रयोग करेंगे, और बनेगा का कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता देखेंगे कहाँ है? तो स यहाँ है, प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन वाली होगी, यानी कि बनेगा का हम इसमें से खोजेंगे। तो कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन, भविष्यति है। तो यहाँ पे हो जाएगा भविष्यति। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है वे दोनों शिक्षक बनेंगे, वे दोनों शिक्षक बनेंगे। तो ये दोनों को हम आपको बताया कि संस्कृत में क्या कहते हैं? वे दोनों को संस्कृत में तऊ बोलते हैं।
वे दोनों को क्या बोलते हैं संस्कृत में, वे दोनों को तौ बोलते हैं। हम आपको, और उसके बाद शिक्षक लिखा हुआ है, तो एक शिक्षक के लिए शिक्षका, दो के लिए शिक्षक। तो यहाँ पे जो तौ लिखा हुआ है वे दोनों, या क्या आप सोचिए वे दोनों शिक्षक हैं, यानी कि वाक्य में दो शिक्षक हैं, वे दोनों शिक्षक हैं, इसका मतलब कि वाक्य में दो शिक्षक हैं। तो एक शिक्षक के लिए शिक्षका, दो के लिए शिक्षकौ, तो यहाँ पे लिखेंगे शिक्षकौ। फिर है बनेंगे का क्या होगा, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता तौ जो है प्रथम पुरुष के द्विवचन वाला है। कर्ता क्या है, यहाँ तौ यहाँ पर है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के द्विवचन वाली होगी। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या है, भविष्यतः, क्या है, भविष्यतः, यहाँ पे जाएगा भविष्यतः। फिर लिखा है वे लोग शिक्षक बनेंगे, वे लोग शिक्षक बनेंगे, तो वे लोग को संस्कृत में ते बोलते हैं। हम आपको लिखा है कि वे लोग को ते बोलते हैं। शिक्षक, शिक्षक को देखिए, अब यहाँ देखिए वे लोग शिक्षक बनेंगे, यानी कि न इस वाक्य में एक शिक्षक है न दो शिक्षक है, यहाँ पे वे लोग शिक्षक यानी कि बहुत सारे शिक्षक है, यानी कि बहुवचन में है। तो एक के लिए शिक्षका, दो के लिए शिक्षका और बहुत सारे जब शिक्षक रहते हैं तो शिक्षका का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस तरह लिखते हैं शिक्षका, आकार देकर विसर्ग देते हैं। बनेंगे का क्या होगा, तो कर्ता के अनुसार क्या का प्रयोग करना है। ये ते को मिलाएंगे कहाँ है, तो यहाँ है ते, यानी कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में है कर्ता, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन वाली हो जाएगी, भविष्यन्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे भविष्यन्ति। चलिए, मुझे विश्वास है कि आपको बनाने आ गया होगा, तो हम आपको आगे और भी सिखलाते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है तुम शिक्षक बनोगे, तुम शिक्षक बनोगे, तो तुम को आपको हम बताया कि संस्कृत में तवम बोलते हैं, तुमको तवम बोलते हैं। शिक्षक, यहाँ पे एक ही शिक्षक है, तब तो बोला कि तुम शिक्षक बनोगे। तो यहाँ पे एक शिक्षक के लिए यहाँ पे हम आपको लिखे हैं शिक्षका। बनोगे के क्या होगा, तो तुम, यहाँ पे जो तवम है ये कर्ता है, और इस कर्ता को मिलाएंगे यहाँ, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे कर्ता है, यानी कि तवम यहाँ पे प्रथम पुरुष के एक वचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन वाली हो जाएगी, यहाँ पे भविष्यसि। तो यहाँ पे लिख देंगे भविष्यसि। फिर तुम दोनों शिक्षक बनोगे, तुम दोनों शिक्षक बनोगे, क्या है, तुम दोनों शिक्षक बनोगे, तो तुम दोनों को संस्कृत में बोलते हैं इवाम। तुम दोनों क्या बोलते हैं, इवाम। तुम दोनों यानी कि दो शिक्षक है इस वाक्य में, तो दो शिक्षक के लिए यहाँ पे लिखेंगे शिक्षकौ। बनोगे के क्या होगा, तो बनोगे के क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। इवाम जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन वाला है, इवाम क्या है, मध्यम पुरुष का द्विवचन वाला है, तो क्रिया भी मध्य पुरुष के द्विवचन वाली होगी। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कर्ता यहाँ है, मध्य पुरुष का द्विवचन में है, तो क्रिया भी मध्य पुरुष के द्विवचन वाली हो जाएगी। तो भविष्यता लिखा हुआ है, भविष्यता हो गया। फिर ये हो गया तुम लोग शिक्षक बनोगे, तो तुम लोग को क्या बोलते हैं, तुम लोग को संस्कृत में बोलते हैं यूयम। यहाँ पे देखिए शिक्षक, यहाँ पे क्या है कि जो शिक्षक है तुम लोग शिक्षक बनोगे, या जो शिक्षक लिखा हुआ है तुम लोग शिक्षक बनोगे, तो यहाँ पे क्या है कि तुम लोग शिक्षक बनो, यानी कि बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुवचन में शिक्षक है, तो एक के लिए शिक्षका, दो के लिए शिक्षक और बहुत सारे के लिए शिक्षका का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे शिक्षका हो जाएगा। अब बनोगे के क्या होगा, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता यहाँ यूयम है, यूयम यहाँ पर है, यानी कि मध्यम पुरुष का बहुवचन है कर्ता, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन वाली हो जाएगी। भविष्यत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे भविष्यत। उसी तरह बनाएंगे कि मैं शिक्षक बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा। चलिए कैसे बनेगा हम आपको बता रहे हैं। बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, तो पहले देखेंगे कि मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो मैं को संस्कृत में बोलते हैं अहम। मैं शिक्षक बनूंगा, यानी कि एक ही शिक्षक यहाँ पर एक इस वाक्य में, तो हम शिक्षक को यहाँ पे लिखेंगे शिक्षका। बनूंगा का क्या होगा, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता अहम लिखा हुआ यहाँ है, यानी कि उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो कर्ता उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तम पुरुष का एक वचन वाला है, यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है, भविष्यामि। कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन वाली, भविष्यामि।
यहाँ लिखा है हम दोनों शिक्षक बनेंगे। क्या लिखा हुआ है? हम दोनों शिक्षक बनेंगे। तो हम दोनों को संस्कृत में बोलते हैं अवाम। अब हम दोनों, इस वाक्य में क्या है कि दो शिक्षक हैं, क्योंकि बोला है कि हम दोनों शिक्षक बनेंगे। तो जब यहाँ पे इस वाक्य में दो शिक्षक है तो यहाँ पे देखिए, एक शिक्षक के लिए शिक्षका, दो के लिए शिक्षक और बहुत सारे के लिए शिक्षका का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य में दो शिक्षक है, इसीलिए यहाँ का हम इसका प्रयोग करेंगे, शिक्षकों का। फिर लिखा है बनोगे। बनेंगे लिखा हुआ है, हम दोनों शिक्षक बनेंगे। बनेगा का क्या होगा? तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता क्या है? अवाम है, तो अवाम यहाँ लिखा हुआ है। कर्ता है उत्तम पुरुष के द्विवचन में। कर्ता क्या है? उत्तम पुरुष के द्विवचन में, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के द्विवचन वाली होगी। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन क्या यहाँ है? उत्तम पुरुष का द्विवचन यहाँ है क्रिया भविष्याव। तो यहाँ पे लिख देंगे भविष्याव। अवाम शिक्षकों भविष्याव, हम दोनों शिक्षक बनेंगे। हम लोग शिक्षक बनेंगे। तो हम लोग को संस्कृत में बोलते हैं वयम। क्या बोलते हैं? वयम मतलब हम लोग। यहाँ पे हम लोग यानी कि यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक है, यानी कि बहुवचन में, तो बहुत सारे शिक्षक के लिए शिक्षका का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षका का मतलब बहुत सारे शिक्षक बनेंगे। तो बनेंगे का क्या होगा? तो यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। कर्ता वयम है, तो वयम यहाँ पर है, यानी कि उत्तम पुरुष के बहुवचन में वयम है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के बहुवचन वाली हो जाएगी, भविष्याम। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि मैं शिक्षक बनूंगा, हम दोनों शिक्षक बनेंगे, हम लोग शिक्षक बनेंगे। चलिए, इतना आपको बनाने आ गया होगा, तो हम आपको अभ्यास के लिए आपको देते हैं और भी ज़्यादा शब्द, जिससे आप और भी आगे बनाइए। चलिए हम आपको देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आपके लिए दिए हैं बहुत सारे अनुवाद बनाने के लिए वाक्य, जैसे कि वह साधु बनेगा, तुम साधु बनोगे, मैं नायक बनूंगा, हम दोनों साधु बनेंगे, हम लोग नायक बनेंगे, तुम लोग साधु बनोगे, वे लोग नायक बनेंगे, वे दोनों साधु बनेंगे, तुम दोनों नायक बनोगे, मैं साधु बनूंगा। ये जितने भी है, जैसे कि हम आपको अभी बताएं कि वे दोनों शिक्षक बनेंगे, वे लोग शिक्षक बनेंगे, इस तरह से हम आपको शिक्षक पर बैठाकर आपको हम बनाकर बताए हैं। उसी तरह यहाँ पे एक साधु हो तो साधु का प्रयोग करना है। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे शर्त दे देना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि साधु, एक वचन में साधु का प्रयोग करना है। यदि दो साधु यदि लगे कि वे दोनों साधु है तो दीर्घ ऊ का प्रयोग कर देंगे। फिर लिखा है साधुव, ये जो है बहुवचन के लिए, एक वचन के लिए साधु, द्विवचन के लिए साधु और बहुवचन के लिए साधव। उसी तरह यदि लगे कि नायक, यदि एक नायक हो तो नायकः, यदि दो नायक हो तो नायकौ और बहुत सारे नायक हो तो नायका का प्रयोग करना है। इस तरह से करके आप एक इस अनुवाद को बना लीजिएगा और हम आपको बताएंगे इस अनुवाद की जो भी सॉल्यूशन है, यानी कि आप क्या कीजिएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद बना के रखे रहिएगा। हम आपको अगली वीडियो में बनाकर बताएंगे ये जितने भी हैं वाक्य, इसके संस्कृत में अनुवाद, और उससे आप मिलाइएगा कि यह सही है या गलत है। फिर मिलेंगे आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।